कैसे आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जवान नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाला मैथ की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमारा सबसे पहले जो चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम। इसका मतलब संख्या पद्धति। लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें एक छोटा सा पोर्शन जो रह गया था, आज हम वो कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल, मीन्स विभाज्यता के नियम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। वो हमारा जो टॉपिक छूट गया था वो था ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करने। अगर हमने कोई स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जैसे डिजिट लिए 6, 8, 4, 5, ये हमने क्या है डिजिट ले लिए। इसमें क्या है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो कैसे बनाएंगे, जब भी हमने बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे पहले उसी नंबर को पिक करेंगे जो सबसे बड़ा होगा। जैसे इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो हम इसको पहले लेंगे। अब इसको ले लिया, इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, तो हम इसको ले लेंगे। इसके बाद 5, इसके बाद 4। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो यही संख्या बनेगी। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या बनती है ना वो सबसे बड़े नंबर को रिपीट करने से बनती है। जब सबसे बड़े नंबर को पहले लिखे, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ऐसे हमें क्या है एक बड़ी संख्या मिलती है। वैसे ही हम क्या है छोटा नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल हम यही लेके चलते हैं, 6, 8, 4, 5। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी से छोटी संख्या बनानी है। जब हमने छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो हम पहले सबसे पहले वही नंबर पिक करेंगे जो सबसे छोटा है। तो इन चारों डिजिट्स में सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा है, 4। तो हम सबसे पहले 4 पिक करेंगे, 4, देन 5, देन 6, उसके बाद 8। तो जो हमें सबसे अभी कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमें ना एज इट इज़ लर्न करने होते हैं, या थोड़े बहुत समझ के उनको हमें क्रैम करना होगा। जैसे वो फैक्ट्स हैं, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। हिंदी में भी कर देते हैं ताकि हिंदी वालों को परेशानी ना हो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अभी हम इसका आंसर देखते हैं, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अभी देखिए हम सारे 1 डिजिट देख लेते हैं। 1 डिजिट जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखिए 10 तो क्या आ गया, 2 डिजिट का आ गया। तो हम ये तो ले नहीं सकते, हमें 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर चाहिए। 1 डिजिट भी हो और लार्जेस्ट भी हो, तो वो कौन सा होगा, 9 होगा। क्योंकि 9 से छोटा तो 8 भी है, सबसे बड़ा क्या है, 9 है। 9 के बाद तो 2 डिजिट 10 शुरू हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हमसे पूछे वो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अभी 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो देखिए जब हम 100 पे पहुंच जाते हैं तो वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। उसके बाद क्या 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं, हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो वो क्या होगा, 99। हिंदी वालों को परेशानी ना हो वो भी लिख देते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यही अगर हमें कोई भी लार्जेस्ट नंबर बनाना है, अगर वो 3 डिजिट का बोले तो हम 3 बार 9 रिपीट कर देंगे, 9 9 9। अगर हमें वो बोले 4 डिजिट का, 4 अंकों का, तो हम क्या करेंगे, 4 9 रिपीट कर देंगे। ये ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती हैं।
इसके साथ ही अब हम सीखते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो शुरू करते हैं। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी में भी लिख देते हैं। एक अंक की सबसे, तो क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अभी देखें इसको, वो कहते हैं 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अभी देखिए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक होना चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। शुरू करते हैं, जैसे 0, 1, 2, एक के बाद तो सब क्या है, बढ़ रही हैं, बड़ी से बड़ी हो रही हैं। तो सबसे छोटी जो होगी एक अंक की संख्या वो कौन सी होगी, 1। कौन सी होगी, 1। नेक्स्ट, अभी हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हमने क्या देखना है, 2 डिजिट हो और सबसे क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। अभी देखिए काउंटिंग पढ़नी स्टार्ट करें। उन्होंने बोला 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। काउंटिंग पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 क्या था, 1 डिजिट, ये हमें चाहिए ही नहीं था, हमें 2 डिजिट चाहिए था। 2 डिजिट कौन सा आया फिर, 10, 1 0 10। उसके बाद क्या है, 11 12 13, वो सारे क्या है, बढ़ रहे हैं। तो हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 10। अभी हिंदी में भी लिख देते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी इसके बेस में आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको ना ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स using all digits 9 7 0 and 4। हिंदी में भी लिख देते हैं, 9 7 0 और 4 का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं का अंतर बताएं। अभी इसका हम आंसर देखते हैं, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं का अंतर बताएं। अभी इसका हम आंसर देखते हैं। अभी हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, लार्जेस्ट नंबर यानी कि बड़ी संख्या। तो बनाएं,
मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें लार्ज नंबर ही लेना होगा। जैसे 9704 में से बड़ा कौन है? 9, फिर 7, फिर 4, फिर 0। तो ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या बन गई। अभी इसकी हमने स्मॉलेस्ट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे कि उन्होंने पूछा डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट भी बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, तो बनाए। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब भी हम छोटी संख्या बनाते हैं अगर उसमें 0 आ जाए तो 0 को हम पहले नहीं रख सकते, क्योंकि पहले रखेंगे तो वो 3 डिजिट बन जाएगी। वैसे भी 0 की, जब 0 को हम पहले रख देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसका मतलब क्या? सबसे छोटी संख्या लिख के जो 0 के बाद आती है उसके बाद 0 लगा देंगे। जैसे 4, 0, 7, 9। अब उसका क्या पूछा उन्होंने? डिफरेंस। डिफरेंस निकाल दिए, माइनस कर दिए। ये आ जाएगा 1665। आप इसको कैलकुलेट कर लें। अगर आप अपनी कैलकुलेशन तेज रखेंगे तो आपको ही बढ़िया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। इसमें क्या होता है, हम ना किसी संख्या को देख के जज कर सकते हैं भाई कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है। इसके लिए कुछ संख्याओं के हमें क्या करने पड़ते हैं? नियम लर्न करने पड़ते हैं, जिससे हम संख्या को देख के ही पता लगा लेते हैं भाई संख्या किससे डिविजिबल होगी। सबसे पहले हम क्या 2 का करते हैं। जैसे हमें कैसे पता लगेगा भी कोई संख्या 2 से डिविजिबल है? इसके लिए क्या होगा, पहले मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ, फिर आपको क्या एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एनी नंबर with the last digit of 0, 2, 4, 6 and 8 is divisible by 2। अभी एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, ओके। संख्या जो 0, 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती है वह 2 से विभाज्य है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको ना अभी हम एक संख्या के थ्रू समझते हैं। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 2, 3, 4, 5, 6, ये ना कोई बड़ी संख्या है, ठीक है। इधर भी हम एक ले लेते हैं। अभी देखें, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। एनी नंबर विद द लास्ट डिजिट ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2। किसी भी संख्या का अगर लास्ट वाला जो डिजिट होता है 0, 2, 4, 6 या 8 पे समाप्त होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। हम देख लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट देखें और इसका लास्ट डिजिट देखें। ये 6 है तो क्या इसमें आता है? 0, 2, 4, 6 आता है, तो ये संख्या 2 से क्या है? विभाज्य है। इसको भी देखें, 3, 5, 9, 3, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 3। क्या ये इसमें आता है? नहीं, तो ये संख्या इससे डिविजिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लिख लेते हैं। अ नंबर इज completely divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3।
अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो मूल संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया, ये वाला, ओके। अब इसको क्या करते हैं, हम अप्लाई करके देखते हैं। अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। वो कहते हैं यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो मूल संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अंकों का जोड़, इसका मतलब हम इसके डिजिट का क्या करके देखेंगे, सम करके देखते हैं। 5 + 4 + 3, तो ये कितना बन गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12। क्या है ये 12 3 के टेबल में आता है? ऑब्वियस है, आता है। अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं, 524। इसके भी सम का क्या करते हैं, इसके भी डिजिट का क्या करते हैं, सम करते हैं। 5 2 4, इसको भी ऐड करो। 5 4 9 9 2 11। क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं, ये नहीं आता। तो ये क्या हो गया, ये डिविजिबल नहीं है 3 से। अभी हम क्या देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। इफ द लास्ट 2 digit is divisible by 4, then number is completely divisible by 4। अभी एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हों हैं तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 324, तो उन्होंने क्या बोला, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द लास्ट 2 digit इज डिविजिबल बाय 4 देन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। अगर संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। तो सिर्फ 2 अंक देख लें, ये देखें, ये 24। क्या ये 24 4 के टेबल में आता है? ऑब्वियस है, आता है। तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। अब इसके भी क्या है, लास्ट 2 digit देखें, क्या ये 4 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये 4 के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ। इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5, the entire number is divisible by 5। हिंदी में भी लिख देते हैं। यदि किसी संख्या का
अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। नंबर ले लेते हैं समझने के लिए। 3780। एक नंबर इधर भी ले लेते हैं। अभी एक नंबर और ले लेते हैं, 3762। अभी इसमें देखते हैं, अप्लाई करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5 द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं। इसका क्या है? 0। इसका मतलब एक तो या तो 0 हो या 5 हो। 0 है, इसका मतलब ये तो क्या है? डिविजिबल है। अभी ये देखें, इसमें 0 हो या 5 हो, ये 2 आ गया तो ये डिविजिबल नहीं है। अभी हम 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। हिंदी में लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 234। इस पे क्या है, हमें दोनों रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब क्या है, इस पे 2 की डिविजिबिलिटी भी लगनी चाहिए और इस पे 3 की डिविजिबिलिटी भी लगनी चाहिए। पहले इसमें ना हम 2 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, भाई 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 का नियम क्या कहता था, पीछे हमने पढ़ा था, जिसके लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6। तो इसके पीछे क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अभी इसमें 3 का रूल लगा के देखते हैं। 3 का रूल क्या होता है, इसके डिजिट का क्या कर दें, सम कर दें। 2 + 3 + 4, इसको ऐड करें। 4 और 2 6, 6 और 3 9। क्या ये 9 3 के टेबल में आता है? आता है। तो ये नंबर 6 से भी क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पे आपने एक और बात ध्यान देनी है, ये कि अगर इसको फॉलो कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो ये 6 को नहीं डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 6 के जो डिविजिबिलिटी का रूल है यही बताता है कि 6 से वही डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अभी हम 8 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे। 7 का आपके आता नहीं है तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आ जाता है तो आप उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 8 का करते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन नंबर इज completely divisible by 8। हिंदी में भी लिख देती हूँ, अगर संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाजित
8 से विभाज्य है तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। संख्या ले लेते हैं हम 4888। तो देखते हैं अभी पढ़ के। इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। अगर संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। जैसे इसके 3 अंक चेक कर लेंगे, क्या ये 8 से डिविजिबल है? ऑब्वियस है, 8 के टेबल में 8 आते हैं, ये 3 ने आते हैं, तो ये क्या है? 8 से डिविजिबल है। एक बात और ध्यान रखें, अगर लास्ट के तीनों अंक 0 हैं तब भी वे क्या होंगे? डिविजिबल होंगे 8 से। ये भी ध्यान रखें। इसका डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है। उसमें हमने क्या है? 2 डिजिट देखने होते हैं लास्ट के, इसमें कितने देखने होते हैं? 3 डिजिट देखने होते हैं। अभी हम 9 के डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। अ नंबर इज completely divisible by 9 if the sum of its number is divisible by 9। अभी मैं एक बार हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 342, इसको करें, इसके डिजिट का सम चेक करें। 3 + 4 + 2, इसको ऐड कर ले। 4 और 2 6, 6 और 3 9। क्या ये 9 के टेबल में आता है? आता है, तो ये क्या है? 9 से डिविजिबल है। इसका एक और इजी मेथड है, वो क्या है? जैसे ये छोटी संख्या थी तो आपने इसके डिजिट का क्या कर लिया? सम कर लिया। जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाए 6, जैसे ऐसा कोई बड़ा नंबर दे दी, तो इसमें पता क्या करना है? 9 बना बना के काटते जाओ तो आपको पता लग जाएगा ये 9 से डिविजिबल है। जैसे 7 और 2 9 कट गया, और 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9। इसका मतलब ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो इसको काट के देख सकते हैं। ऐसा ही हम 3 में भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 9 का सेम है। इसमें हमने देखना होता है डिजिट का जो सम है वो 9 में आ जाए, 3 वाले में देखना होता है डिजिट का सम है वो 3 के टेबल में आ जाए। बस इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी हम 10 का देख लेते हैं। अ नंबर is divisible by 10 if its last digit is 0। हिंदी में भी लिख देते हैं। संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे
कितनी भी बड़ी संख्या हो लास्ट में क्या चेक करना है, 0। ये डिविजिबल है 10 से। अभी हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, 11 की। द नंबर कैन ओनली बी completely divisible by 11 if the difference of the sum of digits at odd position and sum of digit at even position in a number is 0 or मल्टीपल ऑफ 11। हिंदी में भी लिख देते हैं अभी इसको। विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य है। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे नंबर है, अभी हमने देखना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आई एम डेफिनेटली श्योर डेफिनेशन पढ़ के तो आपको कुछ समझ नहीं लगी होगी भी क्या है, बट मैं समझाती हूँ। पहले डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द नंबर कैन ओनली बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजिशन एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजिशन इन अ नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। विषम संख्याएं जैसे 6 प्लस, हमने ना यहाँ पे सम स्थानों के डिजिट लिख लिए। सम स्थानों के डिजिट कौन कौन से हैं? 6, 8 और 2। इसमें से क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उनके सम को। विषम के लिख लेते हैं अभी 7, 4 और 5। अभी इनको हमने ऐड करना है। 8 और 2 10, 10 और 6 16 माइनस, इसको भी देख लें। 5 और 4 9, 9 और 7 16। इसका डिफरेंस अभी क्या आ रहा है, 0। यही तो इन्होंने कहा था, विषम तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य है। 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए, मतलब कि 11 के टेबल में आने वाली संख्याएं आ जाए। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल हो जाए। यहाँ पे ये आपकी सारी डिविजिबिलिटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दें। अगर मेरे को डाउट जेन्युइन लगा तो इसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।